नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर और रोचक जानकारी संपूर्ण व्याख्या के साथ उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। हर साल 15 मई को परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रगति से जुड़ी जानकारी को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई होती है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस। मई महीने के तीसरे शुक्रवार का दिन दुनिया भर में हर साल राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। लुप्त प्राय प्रजाति अधिनियम 1973 है, जो वन्य जीवों और खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण पर इंगित करता है। अगला बड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तथ्य है, केवीआईसी करेगा वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की है। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की भी घोषणा की है। केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग वोकल फॉर लोकल बनने के लिए आगे आया है। अब ये क्या है वोकल फॉर लोकल, इसके संबंध में भी चर्चा कर लेते हैं। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन और कोविड-19 के खतरों के साथ साथ स्थानीय उत्पादन को भी बढ़ावा देना था। इसमें मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को शामिल किया गया है। अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुख्य बिंदु है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किए गए हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पिछले वर्ष पर 76वीं रैंक की तुलना में भारत इस वर्ष 74वीं रैंक हासिल की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को मापने के लिए आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे संकेतकों का उपयोग किया गया है। इस ऊर्जा संरक्षण सूची में शीर्ष 8 देश है, जिनमें से प्रमुख 5 देश है। पहला स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। अगली खबर है, इटली सामाजिक विकृति के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित करेगा। सामाजिक गड़बड़ी के उद्देश्य के लिए जेनेवा स्थित इतालवी प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने आई फील यू नाम से एक ब्रेसलेट तैयार किया है। ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सामाजिक दूर करने के लिए नियमों का पालन करने में मदद करेगा। यह कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ सुरक्षा के उपायों के रूप में एक माना गया है। इटली के वर्तमान राष्ट्रपति सर्जियो मतेरेला है और इटली की राजधानी रोम है और वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कॉन्टे है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 3.2% तक सिकुड़ जाएगी। विकसित देशों में GDP की वृद्धि 2020 में घटकर -0.5% रह जाएगी और भारत के संबंध में इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की विकास दर 6.8% थी और 2019 में ये 4.1% थी, जो कि वर्ष 2020 में घटकर 1.2% हो जाएगी।
इस रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत की वृद्धि 2021 में 5.5% तक बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। भारत ने कॉमनवेल्थ स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, जिसकी थीम है डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स। कॉमनवेल्थ 54 देशों का एक 54 देश इसमें शामिल है। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में की गई थी। भारत कोविड-19 के इलाज के लिए 4 आयुर्वेदिक औषधियों के लिए क्लिनिकल परीक्षण शुरू करेगा। भारत सरकार कोविड-19 के इलाज के लिए 4 आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण पर काम कर रही है। कोविड-19 रोगियों के लिए इन योगों को एक एड ऑन थेरेपी और मानक देखभाल के रूप में आजमाया जाएगा। 4 औषधियाँ कौन कौन सी है? कोरोना वायरस से संभावित उपचार के रूप में जिन 4 योगों का उपयोग किया जाएगा उनमें अश्वगंधा, यष्टिमधु, मुलेठी, गुडुचि, पीपली, गिलोय और आयुष 64 को शामिल किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवास 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 मामलों के लिए कोवास 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी में स्थापित है। कोवास 6800 रोबोटिक्स के साथ सक्षम एक परिष्कृत मशीन है जो संदूषण की संभावना को कम करता है। कोवास 6800 24 घंटों में लगभग 1200 नमूनों के साथ गुणवत्ता उच्च मात्रा परीक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। गुजरात सीएम ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 साल के लिए 2% पर 1 लाख रुपए जमानत मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्हें पहले 6 महीनों के लिए स्थगन अवधि के दौरान कोई किस्त नहीं चुकानी होगी। शेष 6% ब्याज का भुगतान राज्य सरकार बैंकों को करेगी। ऋणों के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। 10 लाख से अधिक स्वनियोजित लोगों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। WHO के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने कार्यकाल समाप्त होने से 1 साल पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 साल पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। ब्राजील के पूर्व राजनयिक अजेवेदो हाल ही के वर्षों में चिन्हित 7 वर्षों के कार्यकाल को कम करते हुए 31 अगस्त को ये पद छोड़ देंगे। वर्ष 2013 में उन्हें विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में रॉबर्टो अजेवेदो विश्व व्यापार संगठन के 6ठे महानिदेशक के रूप में सेवारत है। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब के सामाजिक सुरक्षा पैकेज को मंजूरी दी है। कोविड-19 रोग के मद्देनज़र विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज भारत सरकार के उन कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ चल रहे हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड वल्पास है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिस पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। पहला करंट अफेयर का प्रश्न है कि सोशल मीडिया ने
मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। तो वह सोशल मीडिया ट्विटर कंपनी है, स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे दी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने रोहतांग सुरंग का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? रोहतांग सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 जून 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग के निर्माण का निर्णय किया गया था। यह सुरंग रणनीतिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी कुल लंबाई 8.8 किलोमीटर है। इस सुरंग के कारण मनाली, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आएगी। अगला प्रश्न, किस गैस के रिसाव से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए? तो वह गैस कौन सी थी? स्टायरीन गैस थी। यह केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। 1961 में बना ये प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था, जिसको 1997 में दक्षिणी कोरियाई कंपनी एलजी ने अधिग्रहण कर लिया था। स्टायरीन गैस क्या होती है? स्टायरीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबड़, सिंथेटिक, मार्बल, फ्लोरिंग और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। यह रंगहीन, हल्का पीला, ज्वलनशील लिक्विड द्रव होता है। बीबीसी सर्वेक्षण में किसे अब तक का सबसे महान नेता चुना गया है? तो वह है महाराणा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह को अब तक का सबसे महान नेता चुना गया है। बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के एक सर्वेक्षण में भारत के सिख साम्राज्य के 19वीं सदी के शासक महाराजा रणजीत सिंह को ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, अब तक का सबसे महान नेता चुना गया है। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल को पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है तथा जिसे सहिष्णुता, स्वाधीनता और सहयोग का आदर्श भी माना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फुट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो वह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देश में 63 फुट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान का नाम किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा है? तो वह सुषमा स्वराज के नाम पर विदेश सेवा संस्थान का नाम रखा गया है। विदेश सेवा संस्थान देश के अग्रणी प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। यहाँ पर राजदूतों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 फरवरी 2020 को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर 2 संस्थानों के नामकरण की घोषणा की थी। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था और उनका निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था। भारत के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के बीच सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने जीता है। मध्य एशिया के सबसे श्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार बेंगलुरु हवाई अड्डे को दिया गया है। 11 साल पुराने हवाई अड्डे के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत और मध्य एशिया में तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी पहचान बनी है। इस अवार्ड के लिए 6 माह का सर्वे हुआ है, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के ऐसे यात्रियों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई है? तो वह साइना नेहवाल है जो कि बीजेपी में शामिल हो गई है। हरियाणा में जन्मी 29 साल की साइना नेहवाल भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल साल 2012 लंदन ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक भी जीत चुकी है।
साइना नेहवाल 2009 में अर्जुन अवार्ड, 2010 में पद्मश्री, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2016 में पद्म भूषण सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। कॉमनवेल्थ गेम में साइना नेहवाल के नाम से 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी उनके नाम है। हाल ही में चर्चित गोरा देवी का संबंध किससे है? तो गोरा देवी का संबंध है वो चिपको आंदोलन से है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में एक हिस्से के रूप में चिपको आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता गोरा देवी की याद में एक पौधा लगाया है। गोरा देवी खेजड़ली जोधपुर राजस्थान में वर्ष 1730 के आसपास अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद 1970 के दशक में वे चिपको आंदोलन का प्रेरित किया था, जिसमें चमोली उत्तराखंड में गोरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपटकर उन्हें कटने से बचाया था। तो गोरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है, जो कि चमोली उत्तराखंड में किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो वह माधुरी कानिटकर को। रक्षा क्षेत्र में यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली देश की तीसरी महिला है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला नौसेना की वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा थी और वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाणे हैं। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर संपूर्ण व्याख्या सहित आपको उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। धन्यवाद।